तो हेलो जी, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफ़ॉर्म में। हमारा चैप्टर चल रहा था सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हमने साथ में न्यूमेरिकल्स भी किए और थ्योरीज़ भी कंप्लीट की, साथ में सारे कांसेप्ट को भी जाना, ठीक है? उसके बाद हमारा यहाँ पास सेकंड चैप्टर अब स्टार्ट हो चुका है जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है? इसमें हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, ठीक है? तो आपसे एक मतलब विश वो करूँगा मतलब आपसे एक विश चाहूँगा मैं कि आप सब क्या बोल सकते हैं, आपकी एक इच्छा होनी चाहिए, आपकी एक विश होनी चाहिए। आप मैंने पिछला जितना मैंने पढ़ा दिया सम बेसिस कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसको क्या करना है आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है? उसके 29 लेक्चर्स हमने थोड़े-थोड़े टाइम्स में हमने दिए हैं, ठीक है? उसको आप जाके अच्छी से कंप्लीट करो और साथ-साथ ये चैप्टर को भी करते जाओ, ठीक है? अगर आप स्कूल में या फिर कहीं भी आप पढ़ रहे हो, आगे निकल गए हो, तो इसको रिवीज़न के फॉर्मेट में आप यूज़ कर सकते हो और कई अदर फॉर्मेट में यूज़ करते हो, ठीक है? आपको 11th में कॉम्पिटिशन का तैयारी करना है नीट जेईई का, तो आप यहाँ से अच्छे से कर सकते हो, ठीक है? तो पिछला मैंने सम बेसिस कांसेप्ट को खत्म कर दिया, उसको क्या करो आप अच्छे से जाके देख सकते हो और अपने दोस्तों को भी उसको शेयर कर सकते हो, ठीक है? तो बिना कोई टाइम गवाए तो इस वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, तो चलिए। चलिए देखो यहाँ पर देखो पहला हमारा इस चैप्टर का टॉपिक आता है डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है? जैसे कि हमारा सम बेसिस कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का पहला टॉपिक आया था डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो यहाँ भी वही है, बस यहाँ हम इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है? डॉल्टन के एटॉमिक थ्योरी का आगे का हम यहाँ पास चैप्टर मतलब पार्ट देख सकते हैं, ठीक है? ऐसा हम यहाँ पास बोल सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पास लिखा क्या है देखोगे, डॉल्टन्स थ्योरी इज एबल टू एक्सप्लेन लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ठीक है? इनके बारे में हम क्या कहें पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है? सम बेसिस कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के, ठीक है? यानी मोल कांसेप्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ उसके बाद सम साइलेंट फीचर्स आते हैं, ठीक है? सम साइलेंट फीचर ऑफ दिस थ्योरी आर, ठीक है? और जिस इस थ्योरी से हम जो बता नहीं पाए, वो सब क्या थे इस चैप्टर में जानते हैं, ठीक है? एटम्स ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट आर लाइक बट इट डिफर फ्रॉम एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट, ठीक है? किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को देखोगे, ठीक है? एक स्पेसिफिक एलिमेंट बना है, मान लो CO2 बना है, ठीक है? जैसे कि हम यहाँ पास CO2 लेते हैं, ठीक है? CO2 लो या फिर क्या बोल सकते हैं, जैसे कि मैं ये फ़ोन लेता हूँ, ठीक मत फ़ोन बोलता हूँ सॉरी, ये मार्कर हमारे पास है, ठीक है? इसके क्या है एटम्स अलग-अलग है सब, ठीक है? सबके एटम्स यहाँ पास अलग-अलग है, यहाँ पर डिफरेंट एटम्स आपको मिलेंगे किसी स्पेसिफिक एलिमेंट मान लो, ठीक है? उसमें क्या है डिफरेंट एटम्स मतलब एटम्स है यहाँ, ठीक है? सब में अलग-अलग एटम्स यहाँ पास मौजूद है, ठीक है? ऐसा यहाँ पर डाल्टन्स ने पहले कहा, ठीक है? एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज़ एन अल्टीमेट पार्टिकल एंड इट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक मास, ठीक है? किसी भी एटम क्या बोल सकते हैं किसी भी एटम ऑफ ईच एलिमेंट बोले हैं मतलब कोई भी अपन मॉलिक्यूल ले लो या कुछ भी ले लो, ठीक है? उसमें क्या है बहुत सारे डिफरेंट एटम्स हमारे पास होते हैं, ठीक है? और सबका अलग-अलग यहाँ पास हम मास के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है? सबका अलग-अलग वहाँ पास मास होता है यानी कि हिंदी में बोले तो द्रव्यमान होता है, ठीक है? ऐसा हम यहाँ पास जान लेते हैं, ठीक है? किसी भी जैसे कि आप वापस से मार्कर में देखो तो वही बात होगा, ठीक है? उस एलिमेंट का मास अलग-अलग होगा या फिर एटम का मास अलग-अलग होगा। ऐसा हम यहाँ पास बात करते हैं, ठीक है? और एक है एटम्स आर इनडस्ट्रेबल एज़ दे कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है? एटम्स को हम मतलब खत्म मतलब एटम्स कभी खत्म नहीं होते ऐसा यहाँ पास कहना है, ठीक है? एटम्स कभी हमारे पास यहाँ खत्म नहीं होते, ठीक है? आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? पता नहीं कहाँ से आया ऐसा यहाँ पास इसका बोलना है, ठीक है? ये हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हो गया, ठीक है? पहला क्या आया एटम्स ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट आर लाइक बट इट डिफर फ्रॉम एटम्स ऑफ अ अदर एलिमेंट, ठीक है? ऐसा हम यहाँ पास इसको बोल दिए। साथ-साथ देखोगे तो और क्या आता है दूसरा पॉइंट है एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज़ एन अल्टीमेट पार्टिकल एंड इट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक मास, ठीक है? सबका मास यहाँ अलग-अलग होता है। और फिर आता है एटम्स आर क्या बोल सकते हैं इनडस्ट्रिबल इनडस्ट्रिक्व क्या है इंडस्ट्रिबल एज दे कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है? एटम क्या है हम इसको खत्म नहीं कर सकते, ठीक है? इसको खत्म ही नहीं कर सकते और बना भी नहीं सकते, ठीक है? कहाँ से आए पता नहीं हमको, ठीक है? ऐसा यहाँ पर डाल्टन्स ने बोल दिया, ठीक है? वापस एक बार रिवीजन कर देते हैं इसका। वापस से एक बार आ जाते हैं, ठीक है? पहला क्या था हमारे पास पहला पॉइंट देखेंगे किसी एक स्पेसिफिक आप एलिमेंट के बारे में बात करोगे, ठीक है? वो क्या होगा एक जैसे हो जाएँगे, ठीक है? एक जैसे आपको वहाँ पास दिखेंगे, ठीक है? और उसके बाद सेकंड पॉइंट में है, ठीक है? किसी भी आप एलिमेंट में देखोगे, ठीक है? वहाँ आपका एक एटम आपका लास्ट क्या बोल सकते हो लास्ट पार्टिकल होगा, दूसरा
और वहीं पर तीसरे बात में जब हम आते हैं, ठीक है, ये क्या है, खत्म नहीं होते, अविनाशी बोल सकते हो, यानी इनडस्टेबल बोल सकते हो, ठीक है, ऐसा यहाँ पर बोल सकते हो, इसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना क्रिएट कर सकते, ऐसा यहाँ पर बोल दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो चलो यहाँ पास आते हैं हम लोग किसके बारे में, जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, ठीक है। उस वक्त क्या था कि किसी को पता नहीं था इलेक्ट्रॉन क्या था, ठीक है। कहानी सुनो, बहुत समय की बात है, सब कोई जान तो गए थे एटम के बारे में, पर एटम्स के अंदर उन्होंने कुछ कुछ और देखा, ठीक है, प्रोटॉन्स देखे, न्यूट्रॉन्स देखे और कुछ देखा, ऐसा मान लो, चलो ठीक है, कहानी ऐसी समझ लो। उसमें क्या था, एक चीज नहीं जाने थे, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ठीक है। बहुत सारे लोग देखे इलेक्ट्रॉन्स क्या है भैया, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में किसी को पता नहीं था, ये होता क्या है, होता क्या है, किसी को नहीं पता, ठीक है। पर यहाँ पर क्या हुआ, जे थॉमसन नाम के एक राजा थे, ठीक है। जे थॉमसन के एक नहीं सॉरी, जे थॉमसन नाम के एक राजा जी थे। वो क्या किए, अपना एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। बिजी था बेचारा, मतलब बिजी नहीं था, थोड़ा टाइम पास करने के लिए वो क्या किया, जे थॉमसन जी ने जाके बैठ गए, ठीक है, अपने किसमें, लैब को, उस टाइम राजा के भाषा में क्या बोल देंगे, लैब ही बोल देंगे, ठीक है। लैब में गए, उन्होंने क्या किया, लैब में एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया, ठीक है। एक कांच का एक बॉक्स धर लिया, ठीक है, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, किससे बना है, फ्लोरेसेंट, ठीक है, स्क्रीन, ठीक है, ZNS से बना हुआ है, ठीक है। इसको क्या बोले, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ठीक है। ये इससे बना हुआ था, ठीक है। अब इसके बारे में क्या करना था इसको, ठीक है, इसको क्या किए, हाई वोल्टेज में वो चढ़ा दिए, ठीक है। बढ़िया एक बॉक्स पकड़ लिया वो, ठीक है, बढ़िया से एक बॉक्स पकड़ा जो हाई वोल्टेज देता था, बहुत ज्यादा करंट वहां पर देता था, ठीक है। उसमें क्या किया, वो हाई वोल्टेज करंट उसको सप्लाई करा था, ठीक है। यहाँ जोड़ दिया, बढ़िया, ठीक है। जब यहाँ पर से क्या बोल सकते, फ्लो होगा, ठीक है। जब यहाँ पर से जब करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, मेन बात, करंट तो यहाँ से फ्लो होगा, ठीक है। वो क्या किया, इससे एक लाइट चमक रहा था, ठीक है, एक लाइट यहाँ पर चमका रहा था, ठीक है, एक लाइट गया, एक रेस गया, ठीक है। वो रेस को अच्छे से देख नहीं पाया, पर वो अच्छे से अगर ध्यान दिया, मतलब वहां पर से जैसे हम रेस को क्या, फोटोन, फोटोन क्या बोलते हैं, फोटोन पार्टिकल से देखते हैं, ठीक है, रेस को, वैसे ही राजा जी देखते गए, ठीक है। कौन राजा, जे थॉमसन, ठीक है। जे को आप खुद ही बोल दो, मेरे को तो अच्छे से नाम याद नहीं है इसका, ठीक है। जे थॉमसन जी ने, राजा जी ने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। पर जैसे ही जब वहां पर से हाई वोल्टेज दिया तो यहाँ से एक प्रेशर जनरेट हुआ, ठीक है। कहाँ पर से, कैथोड वाले साइड से, ठीक है। कैथोड वाले साइड से एक प्रेशर वहां पर जनरेट हुआ, ठीक है। कैथोड वाले साइड से क्या हुआ, राजा जी ने देखा कि वहां पर से प्रेशर जनरेट हो रहा है, ठीक है। प्रेशर क्या था, बहुत कम था, ठीक है, बहुत कम था। यहाँ से क्या मिला उनको, वेरी लो प्रेशर, ठीक है, वेरी लो प्रेशर, ठीक है, वेरी लो प्रेशर, ठीक है, वेरी लो प्रेशर उन्होंने यहाँ पर देखा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, एकदम लो प्रेशर से वहां पर से रेस जा रही थी, रेस जा रही थी। तो यहाँ पर से उनको कुछ दिख रहा था, रेस तो जा रही थी, पर रेस में क्या था, इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में देखते हैं। ऐसे रेस यहाँ पर जा रही थी, ठीक है, यहाँ एनोड में जाके इधर टकराई, ठीक है, ऐसा हम यहाँ पर बोल देते, ठीक है। वहां पर जाके टकराते जा रही थी, फिर क्या हुआ, उन्हें देखा, उन्होंने ऑब्जर्व किया, ये क्या है भाई, ये क्या हो रहा है यहाँ पास, उन्होंने देखा, ठीक है। वहां पर से जाके क्या बोलते हैं, यहाँ पर जाके रेस यहाँ पर चिपक रही थी, पूरी चिपक रही थी अच्छे से, ठीक है, चिपक गई अच्छे खासा। फिर क्या हुआ, फिर बाद में एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला जो वहां पर से जा रही थी वो इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। वही क्या था, इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे वहां पर फ्लो हो रहे थे, धीरे धीरे ऐसे 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 जा रहे थे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वहां पर क्या हो रहे थे, फ्लो हो जा रहे थे, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर क्या हुआ, कैथोड रेस का यहाँ पर बात हुआ, ठीक है। कैथोड रेस के बारे में उन्होंने समझा, कैथोड किरण यानी कैथोड रेस के बारे में जाना, कैथोड रेस से उन्होंने इलेक्ट्रॉन को पाया, इलेक्ट्रॉन के बारे में जाना, इलेक्ट्रॉन कैथोड रेस से उन्होंने मिला, ठीक है। और बात कर लेते हैं, ये जो फ्लोरोसेंट बना था वो ZNS से बना था, ठीक है, जिंक सल्फाइड से बना हुआ था, ठीक है। लास्ट में यहाँ पर 2 पॉइंट देखो, अब पूरा इसका हम लोग क्या बोलते कंक्लूजन निकाल के, थॉमसन को क्या मिला, थॉमसन ऑब्जर्व दैट देयर इज अ रेडिएशन कमिंग फ्रॉम कैथोड, ठीक है। यहाँ पर से कैथोड से एक रेडिएशन निकल रहा है, उन्होंने पाया, ठीक है। रेडिएशन दिखता नहीं ना, ठीक है, एक रेडिएशन निकल रहा है, उन्होंने जाना, ठीक है। रेडिएशन आपको नहीं दिखता, रेडिएशन अगर आपको चाहिए अच्छा खासा मात्रा में तो आप एक काम करो, किसी डायग्नोस्टिक वाले कंपनी में चले जाओ, यानी कि किसी दुकान में, दुकान बोलता हूँ सॉरी, हॉस्पिटल में चले जाओ, एक्सरे जहाँ हो रहा है वहां जाकर खड़े हो जाओ, आपको रेडिएशन अच्छा खासा मिल जाएगा। वो बात अलग है। यहाँ देखो, उन्होंने क्या हुआ, कैथोड से, जो कैथोड वाली प्लेट थी वहां से क्या, एक रेडिएशन निकल रहा था, ठीक है, रेडिएशन निकल रहा था, ठीक है। किससे निकल रहा था, कैथोड साइड से निकला, ठीक है।
एंड हीटिंग एट एनोड, ठीक है, यहाँ पर जाके एनोड को हीट कर रहे थे, वो रेडिएशन जाके एनोड को यहाँ पर हिट किए, ठीक है, समझा देते थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर से देखो एक लाइट दिख रहा होगा, ठीक है, ये रेडिएशन जो जा रहा था यहाँ से लाइट गया और जाके इसको हिट किया, ठीक है, हिट करते गया तो क्या हुआ, फिर हुआ क्या, बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर जाके वो टकरा गया और क्या, ठीक है, और क्या हुआ, ये किस में बना, कैथोड रेस में बन गया, ठीक है। कैथोड रेस कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज कॉल्ड नेगेटिव और मतलब कॉल नेगाट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसको हम नेगाट्रॉन्स बोल सकते हैं, ठीक है, नेगाट्रॉन्स, ठीक है। जो कैथोड रेस थे उनके पास क्या था, नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, कैथोड रेस के पास क्या था, नेगेटिव चार्ज था, इसलिए वो थॉमसन राजा जी ने क्या किया, राजा थॉमसन ने क्या किया अपने दरबार में इसको यहाँ पर जाके प्रस्तुत किया, ठीक है, राजा थॉमसन ने जाके उसको वहां अपने दरबार में प्रस्तुत किया, देखो मैंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया है, इसको क्या बोल दिया, वो नेगाट्रॉन बोले, ठीक है, नेगाट्रॉन भी बोल सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन बोल देंगे, ठीक है, अपने मन से नाम रख दिया, ठीक है। ऐसा यहाँ पर हमको क्या मिल गया, इलेक्ट्रॉन्स मिल गया, ठीक है। राजा भाई बहुत अच्छा से कमा धमा लिया, अच्छा खासा चला उसका जीवन, और बाकी दुश्मन देश के जो भी लोग थे उससे जलने लगे, उसके बाद और अपना अपना यहाँ पर थ्योरी पेश करते गए, ठीक है, आगे पढ़ते जाएंगे हम उस थ्योरी लोग के बारे में, अभी इसको आप नोट डाउन करो, ठीक है, तो आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर होगा, मेन पॉइंट हमारा यहाँ पर लिखा है उसको आप जान लेना, ठीक है, तो चलिए नोट कर लो। तो चलिए इसके बाद हमारा टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस, ठीक है, कैथोड रेस कैसे आई कैसे बनी हम लोग जानेंगे, ठीक है, कैथोड रेस कैसे आई कैसे बनी हम समझ चुके हैं, पर कैथोड रेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे कैथोड रेस कितनी प्रॉपर्टी है उसके पास, इतना एकड़ जमीन है, इतना सारा सोना चांदी है वैसा बात नहीं आ रहा, ठीक है, उस बारे में नहीं आया, ठीक है। फिर राजा साहब से क्या हुआ सभा में, ठीक है, राजा साहब सभा में बैठे हुए थे, ठीक है, उससे जो भी वहां पर मंत्री थे, वहां का जो भी मंत्री था, सेनापति था, कोतवाल था, जो भी थे वो लोग, ठीक है, कोतवाल सेनापति जो भी थे और पंडित जी थे, वो लोग क्या किए, सवाल पूछे, आपने कैथोड रेस के बारे में तो जान गए, ठीक है, कैथोड रेस के बारे में आपने बता दिया राजा जी, राजा थॉमसन साहब आपने कैथोड रेस के बारे में बता दिया, पर अब बात कहाँ आता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, हाँ, कैथोड रेस के क्या क्या गुण हो सकते हैं, ठीक है, ये कैसा है, कैथोड रेस के बारे में आपने बता दिया, ऐसा दिखता है, ऐसा हुआ मेरे साथ लैब में, ऐसा किया मैंने, और कैसे दिखता है आप कैसे बताओगे, तो उसके बाद यहाँ पर राजा साहब नहीं बता पाए, मैं ऐसी कहानी बना रहा हूँ, ठीक है, राजा साहब नहीं बता पाए, ठीक है, कैथोड रेस को समझने के लिए फिर एक विद्वान पंडित को लाया गया, ठीक है, जिसका नाम था पंडित रामाकृष्णा, ठीक है, बस सिलेबस में है, हम लोग सिलेबस को जानने के लिए कहानी समझ रहे, ठीक है, ऐसा यहाँ पर हुआ, एक कहानी बनाया बस, ठीक है, हाँ, तो पंडित रामाकृष्ण ने क्या बोला, देखिए राजा जी आपने कैथोड रेस तो बना दी है, अब मैं आपको बताऊंगा इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, कैथोड रेस ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, मतलब उन्होंने कहा कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, ठीक है, यानी कि हम लोग जैसे पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा हम यहाँ पर पढ़ते हैं, वो अब्सेंस है यहाँ, ठीक है, अब्सेंस है मतलब यहाँ पास नहीं है, कोई भी फील्ड नहीं है, कोई भी वहां पर जगह नहीं है, ठीक है, वो क्या स्ट्रेट लाइन में चलेगी, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाते जाएगी, ठीक है, ना उसकी जगह बदलेगी, उसका कोई भी यहाँ पर क्या बोल सकते हैं साइन चेंज नहीं होगा, यानी कि उसको अपनी जगह पे जाने में मतलब अपनी ही जगह पे जाते रहेगा, ठीक है, सीधा सीधा चींटी लोग के टाइप, ठीक है, चींटी लोग सीधा सीधा जाते हैं वैसे जाते रहेगा, ठीक है, ये कैथोड रेस ऐसे चुपचाप जाते रहेगा बिना किसी चीज के प्रेजेंट में, यानी कि किसी भी फील्ड के अब्सेंस में, गया गया सीधा सीधा, ठीक है, सीधा सीधा ऐसा यहाँ पास होगा। फिर उसके बाद वो सब उन्होंने कहा हमको ज्यादा गुण नहीं जानने, मतलब इसके ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं जाननी, हमको बस इतना बता दो, इसका क्या बोल सकते हैं 6 प्रॉपर्टीज बता दो, ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टीज बता दिया, फिर उसके बाद आता है दे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट्स, एग्जांपल व्हेन दे स्ट्राइक अ लाइट पेडल पेडल व्हील इन सॉरी व्हील बस पेडल व्हील इट स्टार्ट रोटेटिंग, ठीक है, मतलब यहाँ पर जैसे आप अपने घर में, फिर उन्होंने एक और एग्जांपल दिया, ठीक है, आप आपके घर में जो ही पंखा चल रहा है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पंखा चला रहा हूँ, उसमें क्या है पंखा शांत चीज था, ठीक है, पंखा चालू नहीं किया थे आप, ठीक है, आपने क्या किया पंखे पे कुछ कुछ चीजें मारना शुरू कर दी, ठीक है, कुछ कुछ चीजें आपने मारना शुरू कर दी, मान लो कोई अपना जैसे स्कूल में कोई अपना रुमाल टांग देता है, कोई पेन फेंक देता है पंखे के ऊपर, या कोई कागज का गोला बना के फेंकता है, वैसी ऐसी कुछ कुछ चीजें यहाँ पर बना के फेंकते हैं, तो क्या हुआ पंखा यहाँ घूमने लग गया, ठीक है,
पंखा यहाँ क्या किया, घूमने लग गया, ठीक है, पंखा घूमने लग गया। धीरे धीरे देखा जाए तो बस फेंक फेंक के मारते गए, फेंक फेंक के मारते गए, वहां पर पंखा घूमने लग गया, ठीक है, ऐसा यहाँ पर हुआ। उसके बाद बोला स्टार्ट रोटेटिंग, ठीक है, पंखा घूमने लग गया, ठीक है, यानी कि जब कैथोड रेज को हम किसी मैकेनिकल या फिर पैडल व्हील में घुसाते हैं, किसी छोटा सा आप एक पंखा, हल्का पंखा होता है, ठीक है, एकदम लाइट फैन, ठीक है, लाइट फैन यानी कि कागज का आप एक क्या बना लो, फैन बना लो, ठीक है, उससे जब आप वहां पर उसको गुजारोगे, ठीक है, यहाँ पर से कागज का फैन रोटेट हो रहा है, रोटेट हो जा रहा है, रोटेट हो जा रहा है, मतलब नॉर्मल यहाँ खड़ा है, ठीक है, मान लो एक कागज का फैन यहाँ पर से, ऐसे नहीं, कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, चलो। ठीक है, ये नॉर्मल सा यहाँ पास मान लो, ऐसे यहाँ पास एक पंखा है, ठीक है, ये पंखा हो रखा है, ठीक है, ऐसी पंखा है, चुपचाप है। धीरे धीरे यहाँ पास कैथोड रेज जाएगा, ठीक है, कैथोड रेज जब जाएगा तो ये क्या करेगा, इससे टकराएगा, गया और ये घूमने लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पास रोटेट होना चालू हो जाएगा, ठीक है, रोटेट होते रहेगा, ये घूमते रहेगा, कैथोड रेज आते रहेंगे, घूमते रहेगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि कैथोड रेज में भी मास होता है, ठीक है, वो भी मास वहां पास उसको मिल जाता है, ठीक है, उसमें भी मास हो रखा है, जिसके कारण वो टकरा रहे हैं और वो घूम रहे हैं, ठीक है, ऐसा यहाँ पास हो जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट आता है, व्हेन एन एक्यूव ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड देयर पास फ्रॉम शार्प शैडो, ठीक है, मतलब कैथोड रे जब जा रहा है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ देखो ये मेरी परछाई है, ठीक है, ऐसे यहाँ पास मेरी परछाई आपको शायद दिख रही होगी या ना दिख रही होगी, ठीक है, वैसे ही जब कैथोड रेज जाती है तो उसकी भी क्या है, परछाई दिखती, ठीक है, कैथोड रेज जाता है, रामा जी ने बताया कि रामाकृष्ण ने बताया कि कैथोड रेज जब जाती है तो वो भी अपनी परछाई दिखा रहा है, ठीक है, कैथोड रेज गया, कैथोड रेज गया और उसकी परछाई वहां बन गई, ठीक है, ऐसा उन्होंने बताया, ये भी उसका एक क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। उसके बाद है दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट व्हेन दे स्ट्राइक अ मेटल टारगेट, ठीक है, जब वो किसी भी मेटल से टकराते हैं, ठीक है, जोर से टकराएंगे, ठीक है, जोर से टकराएंगे तो क्या हीटिंग इफेक्ट देंगे, ठीक है, आप क्या ऐसे बार बार मारते जाओ, मारते जाओ, मारते जाओ, ऐसे मारते जाओगे, मारते जाओगे, मारते जाओगे, मारते जाओगे, मारते जाओगे, एक टाइम के बाद आपको यहाँ पास गर्मी महसूस होगा, ठीक है, जोर से टकराओगे तो आपको वहां पास गर्मी महसूस होगा, यहाँ पास आपको हीटिंग इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा यहाँ पास रामा जी ने बता दिया, ठीक है। उसके बाद आया है और दे कॉज फ्लोरेसेंस व्हेन दे स्ट्राइक सर्टेन मेटल लाइक अ जिंक सल्फाइड, ठीक है, दे कॉल क्या है, दे कॉज फ्लोरेसेंस, इस फ्लोरेसेंस का हिंदी क्या होता है, रुको रुको रुको, हाँ, दे कॉज फ्लोरेसेंस व्हेन दे स्ट्राइक, फ्लोरेसेंस का मतलब होता है यहाँ पास लाइट ये प्रोड्यूस करना, ठीक है, फ्लोरेसेंस का मतलब यहाँ पास लाइट प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है, दे कॉज फ्लोरेसेंस व्हेन दे स्ट्राइक सर्टेन मेटल लाइक जिंक सल्फाइड, ठीक है, जैसे जिंक सल्फाइड नाम का मतलब जिंक सल्फाइड, जैसे कुछ भी मेटल्स आप उठा लो, अभी जिंक सल्फाइड उठाते हैं, जब ये इससे टकराएगा, ठीक है, तो उसके यहाँ पास प्रेजेंस में ये रेस बनाएगा, ठीक है, वहां पास ये बहुत सारे रेस बनाएगा, ऐसा यहाँ पास कहना है, ठीक है, जिंक सल्फाइड का जब यहाँ पास मेटल लिया था हमने पिछले डायग्राम्स में हमने जब देखा था, तो यहाँ पास वो जिंक सल्फाइड से बना था, ठीक है, जो भी था हमारे पास फ्लास्क था वो जिंक सल्फाइड से बना था, ठीक है, उसी कारण वहां पास रेज मिला, हमको रेज मिला, समझे, वहां आपको रेस दिखाई देगा, ठीक है, ऐसा यहाँ पास होगा। उसके बाद यहाँ पर सकते हैं व्हेन दे स्ट्राइक अ हार्ड मेटल टारगेट विथ अ सिंगल विथ अ हाई स्पीड एक्स रे आर प्रोड्यूस, ठीक है, ये किसी क्या बोल सकते हैं, हार्ड मेटल से टकराएगा, ठीक है, हार्ड मेटल से टकराएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पास एक हार्ड मेटल मैंने यहाँ पास एक लिया, लैपटॉप ले लिया, ठीक है, लैपटॉप हमारे पास एक हार्ड मेटल है, ठीक है, यहाँ से जब टकराएगा लैपटॉप से तो क्या प्रोड्यूस करेगा, एक्स रेस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ऐसा हमने यहाँ पर जान लिया, ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, हमारे राजा जी थे जे जे थॉमसन, उन्होंने अपना कैथोड रेस बना दिया, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन खोज करने की कोशिश की, इलेक्ट्रॉन को खोज लिया पर किससे मिला उनको, कैथोड रेस से मिला। फिर दरबार में सब कोई बैठे, एक सभा बुलाई गई, जब दरबार में बात हुआ तो राजा जी कैथोड रेस के यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या आती है, कैथोड रेस है क्या, अच्छे से समझाओ ना राजा जी, बस उन्होंने बता दिया, कुछ निकला उसको कैथोड रेस नाम दे दिया, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके बाद यहाँ पर निकल आया उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो ये सब हमने उसकी प्रॉपर्टीज देख ली। अब हम बढ़ते हैं आगे, इसको नोट कर लो। इसके बाद आता है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इसमें हम लोग बोल सकते हैं डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस बोल सकते हैं, ठीक है, इसमें हमको क्या करना है, प्रोटॉन की खोज करनी थी, ठीक है,
इस बार हम दूसरे राजा की बात करें, ठीक है। अब एक और राजा साहब आए, ठीक है। उनका नाम क्या था? गोल्डस्टीन, ठीक है। राजा गोल्डस्टीन सन 1800 कितना 1886 में उन्होंने दिया, ठीक है। ऐसा यहाँ पर अपना खोज किया या फिर एक्सपेरिमेंट किया, आप यहाँ पर उसको बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आ गए हमारे नए राजा गोल्डस्टीन, ठीक है। कब आए हमारे पास? 1886 में आ गए, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, ठीक है। राजा जी ने क्या किया, उन्होंने जाना कि एक क्या बोल सकते हैं राजा था जिसका नाम था जे जे थॉमसन। उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे उसने एनोड खोजा, ठीक है। मतलब कैथोड रेस को खोजा, ठीक है, कैथोड रेस। पर उन्होंने एक बात पे गौर किया, भाई इसने तो कैथोड रेस को खोजा था, ठीक है, कैथोड पे पावर डाल के, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया, इस बार उसमें एनोड भी तो फिक्स था, एनोड ही फिक्स था, क्या पता एनोड रेस भी हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है, एनोड रेस भी होना चाहिए फिर तो। एनोड रेस होना चाहिए करके उन्होंने क्या किया, राजा का प्रयोग वापस ले लिया, ठीक है। प्रयोग मतलब वही एक्सपेरिमेंट दोबारा पकड़ा, एक्सपेरिमेंट को एक बार पकड़ा। तो चलिए सुनते हैं इसकी कहानी, ठीक है। ठीक है, यहाँ पास क्या कर दिया इसने, क्या किया, जो भी डिस्चार्ज ट्यूब था, ठीक है। आपको यहाँ पास मैं एक डायग्राम यहाँ पास मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। आपके स्क्रीन में एक डायग्राम मेंशन हो रहा होगा यहाँ आसपास, उसको आप अच्छे से देखना, ठीक है। एक डिस्चार्ज ट्यूब था, एक डिस्चार्ज ट्यूब था, उस पे उसने प्रयोग करते समय उन्होंने क्या देखा कि कैथोड किरणें क्या है, निकल तो रही है, ठीक है। कैथोड किरणें फिर से निकल, जैसे यहाँ पास जे जे थॉमसन राजा थे, उन्होंने निकाला कैथोड किरणें निकल रही है, ठीक है। वही, पर उसके अतिरिक्त बोल सकते हैं या फिर उसके अलावा भी आप बोलोगे, ठीक है। कैथोड किरणों के अलावा भी क्या कुछ और किरण, मतलब किरणें बोले मतलब और रेस थी, और रेस थी वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी, ठीक है। और जो भी रेस निकल रही थी, रेस ऐसे से जा रही थी कैथोड किरणें, मान लो ये कैथोड किरणें, ये वाले फिंगर्स क्या कैथोड है और ये एनोड है, ठीक है। ये कैथोड किरणें जा रहे, पर ये कहीं और जाना चाहता है, ठीक है। ये कहीं और जाना चाहता है सीधा का अलावा, ठीक है। ये एनोड रेस ऐसे ऐसे धीरे जा रही थी, उसको शायद उन्होंने एनोड रेस नाम दे दिया, ठीक है। उसी को दिया, ठीक है। फिर क्या बोला ये एनोड किरणें थी, उन्होंने बता दिया ये एनोड किरणें थी या फिर एनोड रेस थी, और कैथोड से बने छोटे छोटे छेदों से होकर गुजरती थी, ठीक है। कैथोड किरणों से जो भी मतलब कैथोड था, ठीक है, हमारे पास कैथोड लगा था, ठीक है। इधर साइड हमने देखा था कैथोड था, उससे जो छोटे छोटे होल्स थे उसमें से, ठीक है, होल्स थे, उससे होकर वो गुजरते जा रही थी, ठीक है। तो चलो, इससे इनको ये पता चल गया कि ये विपरीत डायरेक्शन में गया, ठीक है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में गया। मतलब पहले क्या था, माइनस था, अब क्या होना चाहिए, प्लस चार्ज होना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर प्लस चार्ज होना चाहिए, ठीक है। वापस से सुनो, राजा गोल्डस्टीन ने क्या किया 1886 में, क्या किया उन्होंने, वापस से उसी का राजा जे जे थॉमसन का वापस से जो भी एक्सपेरिमेंट था उसको पकड़ लिया, ठीक है। उन्होंने जाना उसमें क्या क्या किया उसके बारे में उन्होंने जाना, ठीक है। राजा जी ने फिर गोल्डस्टीन राजा जी ने क्या किया, वापस से उसी एक्सपेरिमेंट को पकड़ा, उसे वापस से वही एनर्जी दी। जब उसमें देखा तो एक्सपेरिमेंट वैसे ही चला था, ठीक है। कैथोड रेस जाई थी, पर उन्होंने एक गौर करने वाली बात वहां पर जानी, ठीक है, एक गौर करने वाली बात उन्होंने जानी। जब वहां पर कैथोड रेस जाई थी तो एक रेस अलग थी, कुछ अलग रेस थी, कुछ अलग रेस ऐसी थी जो यहाँ पर से भटक रही थी। यानी कि मान लो यहाँ पर जा रहा था सबको, यहाँ पर क्या बोल रहे थे, क्या मूवी का नाम ले, चलो ठीक है, सबको यहाँ पास देखना था कूली, ठीक है। सब यहाँ पास ऐसे कूली मूवी देखने जा रहे थे, पर एक बंदा ऐसा था जो वॉर 2 देखने चले गया, ठीक है। एक बंदा ऐसा था जो वॉर 2 देखने चला गया, वो आदमी था एनोड, ठीक है। वो आदमी था एनोड, ठीक है, एनोड रेस उसको बोला, ठीक है। वो कैसे पार हुआ, ठीक है, अब उसको जाना था, रास्ता बंद था, ठीक है। पर वो क्या किया, कैथोड जो भी बना था, कैथोड हमारे पास प्लेट था, उसमें क्या था, छोटे छोटे होल्स थे, ठीक है। उससे वो जाके पार हो गया, ठीक है, उससे पार हो गया, ठीक है। तो इससे पता चला कि सब अलग अलग जा रहे थे, सब में माइनस डायरेक्शन था, ठीक है। हमको पता था कैथोड में था माइनस, पर एनोड में क्या था, प्लस था, ठीक है। एनोड में प्लस साइन था, इसलिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जान गया कि यहाँ पर बोल सकते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं हम लोग उसको, इसको उन्होंने प्रोटॉन नाम दिया, जो भी ये प्लस चार्ज वाले थे, ठीक है। और उन्होंने ये जाना कि प्रोटॉन होता है उसमें प्लस चार्ज होता है, ठीक है। तो ये प्रोटॉन के बारे में, ठीक है। तो ये जो डायग्राम मैंने यहाँ मेंशन किया उसको आप नोट डाउन कर लेना, अपने कॉपी में बना लेना चाहो तो, ठीक है। बाकी आपको समझा तो अच्छे से दिया, ठीक है मैंने तो चलो इसको भी नोट कर लो, ठीक है। चलो फिर आगे, तो चलो इसके बाद आ जाओ, ठीक है। वापस से हम लोग जानेंगे कि एनोड कैथोड रेस कैसे बनी, ये जान लिए, उसकी प्रॉपर्टीज कैसे है वो भी जान लिए। पर उसके बाद आता है एनोड रेस, एनोड रेस कैसे बना आप जान गए, ठीक है। वापस से उसी हमने एक्सपेरिमेंट को यूज किया और ले आया, ठीक है। उसके बाद आती है उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसमें भी हम वापस से वही कहानी पकड़ते हैं। इस बार क्या किए राजा गोल्डस्टीन ने
नहीं, राजा गोल्डस्टीन नहीं पकड़ पाए, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जब हम दरबार में बैठे, वहां जितना भी सभा चल रही थी, वहां के कोतवाल, मंत्री, उपमंत्री, वहां का जो भी था सेनापति था, ये सब लोग पूछे कि राजा जी इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। राजा कुम्भ में चले गया, राजा को पता नहीं था भाई इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। वही फंस गया, जैसे वो क्या बोलते जे थॉमसन भाई फंसे थे। ये बस एक कहानी है, ठीक है, इसको समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या किए, राजा जी गए, इस बार राजा जी खुद पढ़ाई किए, पर ठीक है, खुद वापस से इसको जाने, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है उसके बारे में जाने, रात दिन एक्सपेरिमेंट किए, बल्ला बल्ला, ठीक है। इतना एक्सपेरिमेंट किए, इतना एक्सपेरिमेंट किए, इतना एक्सपेरिमेंट किए, इतना एक्सपेरिमेंट किए कि उस टाइम राजा जी यूपीएससी भी फोड़ दिए, ठीक है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। हाँ, राजा जी आईएएस बन गए, उसके बाद उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टीज क्या है एनोड रेस की, ठीक है। तो वही अगर देखा जाए तो इसको मैं थोड़ा मीनिंग्स के लिए निकाल लेता हूँ। वही अगर देखा जाए तो सबसे पहला हमारे पास ये प्रॉपर्टीज निकल के आती है इसकी, एनोड रेज आर स्ट्रीम्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, एनोड रेज है वो क्या है, प्लस क्या बोल सकते हैं, प्लस क्या बोल सकते हैं, प्लस पार्टिकल्स की एक फ्लो है, ठीक है। प्लस पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है। एनोड रेज क्या है, प्लस, पूरे प्लस प्लस है, वहां प्लस की तरफ फ्लो करेंगे, ऐसा यहाँ पर बता दिया, ठीक है। या फिर बोल सकते सॉरी, जो एनोड रेस है वो क्या है, प्लस करंट है, ठीक है, प्लस है, पूरे प्लस करंटों की क्या है वो है, यानी कि कतार में बना के बढ़िया प्लस प्लस में जाएंगे, ठीक है, सबके प्लस प्लस हो रखा है, ठीक है। उसके बाद आता है दे मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ कैथोड रेज, ठीक है। ये तो आपको पता है ये क्या, कैथोड के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है, कैथोड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये आपको पता चल गया, ऐसा राजा गोल्डस्टीन ने बताया, ठीक है। फिर उसके बाद राजा गोल्डस्टीन थक गया, कैसे करेंगे, वो गए एमईवाई बंटाई के पास, ठीक है, एमईवाई बंटाई के पास गया, तब उन्होंने बताया मास के बारे में, ठीक है, इसके मास के बारे में, द पार्टिकल्स ऑफ एनोड रेस हैव कंसिडर्ड मास मच लार्जर द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी कि हम लोग एनोड रेस के बारे में बात करें, जो उसके पार्टिकल्स का मास है, वो क्या बोल सकते हैं, उसके जो भी इलेक्ट्रॉन है उसके डिफरेंस में, मतलब ज्यादा है, ठीक है। एनोड रेस के पार्टिकल्स का मान उसके इलेक्ट्रॉन्स के मास के तुलना में ज्यादा बोल सकते हो, ठीक है, इसके डिफरेंस जो ज्यादा हो रहा है, ऐसा आप यहाँ पर बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, दे कैन रोटेट अ लाइट पैडल व्हील शोइंग दैट दे हैव मास एंड मोमेंटम, ठीक है। यानी क्या बोल सकते हैं, कोई भी हल्के पंखे को क्या बोल सकते हैं, घुमा सकते हैं, जैसे हमारा कैथोड रेज घुमाया, जिससे क्या बोल सकते हैं, इसमें क्या है, मास है और इसके अंदर मोमेंटम भी है, ये हम जान सकते हैं, ठीक है। मोमेंटम, मोमेंटम मतलब आप यहाँ पर मास और वेलोसिटी को यहाँ इनटू करके चलते हो, ठीक है। उसके पास मास भी है, वेलोसिटी भी है, ठीक है, ये यहाँ पर हम जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हेन दे स्ट्राइक फ्लोरेसेंट स्क्रीन दे प्रोड्यूस अ ग्लो, ठीक है। ये आपको पता है, जब भी क्या बोल सकते हैं, फ्लोरेसेंट स्क्रीन से टकराएगा, जैसे कैथोड रेस में हुआ, टकराता है तो इसके अंदर बहुत तेज लाइट निकलता है, ठीक है, ऐसा हम यहाँ पर जान लिए, ठीक है। उसके बाद आता है एनोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इंडिकेटिंग, नहीं, इंडिकेटिंग दे आर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एनोड एनोड रेज जो है, ठीक है, वो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड और चुंबकीय, मत चुंबकीय बोलते हो सॉरी, हिंदी में चुंबकीय बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसके कारण क्या हो जाता है, अपने जो भी वो अपने रास्ते में चले वो भटक जाएगा उस रास्ते से, ठीक है। मतलब ये वॉर टू देखने जाएगा, पुली देखने चले जाएगा, ऐसा होगा, ठीक है। रजनीकांत भाई के पास चले गया ऋतिक रोशन भाई को छोड़ के, ऐसा होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, ये प्रूव हो जाएगा कि क्या बोल सकते हैं, इसमें प्लस चार्ज है, ठीक है, प्लस चार्ज यहाँ बोल तो इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो, वहां भी आपको माइनस मिलेगा, मैग्नेटिक में भी माइनस मिलेगा, ठीक है। यहाँ आपको प्लस चार्ज है, यहाँ पर जैसे हो गया पलट गया, अपना रास्ता पलट देगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, आज का यहाँ पर ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है, अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर के बारे में और जानेंगे, ठीक है। अभी तक तो मैंने जितना पढ़ाया आपको कहानी के माध्यम से मैंने बता दिया, ठीक है, और कुछ कुछ एग्जाम्पल ले लिया डेली लाइफ के, ठीक है, पंखे का एग्जाम्पल ले लिया, कुछ भी ले लिया, ठीक है, हमने ये जान लिया। पर क्या, अब आपको क्या करना है, इसका रिवीजन करना है, और मैं बोलता हूँ मोल कंसेप्ट हमने चैप्टर पढ़ा है, उसके अपने मन से न्यूमेरिकल्स लगाओ, ठीक है। अगर कुछ न्यूमेरिकल्स के आंसर आपको नहीं मिले तो मुझे भेजो, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर दो, ठीक है। ऐसा चलते रहने दो, ठीक है, इससे क्या होगा, आपके जो भी है डाउट्स क्लियर होते रहेंगे, और साथ साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। आप नीट के स्टूडेंट हो या जेई के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए अच्छा सफिशिएंट होगा। अभी हम ये चैप्टर को इस मतलब देखा जाए तो ये चैप्टर हमारा 1.5 हफ्ते जाएगा, सॉरी 1.5 हफ्ते नहीं बोल सकते,
2 हफ्ते का इसका लेक्चर्स का टारगेट रहेगा, 2 हफ्ते में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। इस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो यार अच्छे से, ठीक है? मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय-बाय।